मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शिकायतें सुनने पहुंचे थे। शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री एक्शन में भी दिखाई दिए और सहकारी समिति रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को निलंबित करने के आदेश भी दिए। वहीं उन्होंने एक जरूरतमंद व्यक्ति को 1 लाख रुपए सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। दरअसल इस शख्स को कम दिखाई देता है और इसकी 3 बेटियां भी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62, 63, 64, 65 में सीवरेज की समस्या के मामले में अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। वहीं एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी नानी ने द फ्रेंड्स सरकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड फरीदाबाद से मकान बनाने के लिए लोन लिया था और लोन के समय कागज रखवाए गए थे, लेकिन लोन चुकाने के लंबे समय के बाद भी मकान के कागजात वापस नहीं मिले हैं, जिस पर पिछली बार भी मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने फिर से संज्ञान लेते हुए सहकारी समिति के रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को सस्पेंड कर जांच करने के आदेश दिए हैं। सबसे पहले तो जसवीर क्लर्क को सस्पेंड करता हूँ मैं, ठीक है। जो आदमी वही हाईएस्ट बैठा है उसी की जिम्मेदारी है, उसने कलर लिखा नहीं लिखा, क्या किया क्या नहीं किया, चाहे वहीं से शुरू करेंगे। फिर उसने कब लिखा और किसको लिखा उसकी बारी आएगी। पहले तो इसको पेश करो, तस्वीर को इंक्वायरी कराओ, और जब तक ये आके नहीं कराता तो इसके खिलाफ सस्पेंशन की तो है, अगली कार्रवाई करने के लिए वो भी करेगा। आखिर ये इतने सारे जो चाहे क्लर्क ही बैठा, जो अधिकारी बैठा, मानो किसी कारण से नहीं आया या पोस्ट खाली है, तो नेक्स्ट इंचार्ज जो भी है, छोटा है बड़ा है, इस मीटिंग की जिम्मेदारी तो उसकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में प्रदूषण को रोकने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारियों की बनाई गई संयुक्त कमेटी को आदेश दिया कि वह रोजाना मॉनिटर करके रिपोर्ट दें। इसी तरह मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ में अवैध प्लॉटिंग के मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक DRCS है, उन दोनों को भी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने FIR, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था FIR कराओ, अब वो 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी FIR हो रही है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद, और बहने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली मैंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। सहकारी समिति रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को सस्पेंड करने को लेकर बोलते हुए शिकायतकर्ता गार्गी बढ़ानी ने बताया कि उनकी नानी ने लोन वर्ष 1996 में चुका दिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कागज वापस नहीं मिले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस पर आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने आदेश देते हुए रजिस्ट्रार और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। गार्गी बढ़ाना ने मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। इन्होंने जो लोन लिया था 1985 में 49,000 का, उसको रीपे कर दिया था उन्होंने 1996 में। तो तब से जो लोन लिया था, जब उन्होंने अपने मकान के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो 96 में अगर रीपे हुआ तो वो तो वापस मिल जाने चाहिए। तो तब से ही थे कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिटेड हैं वो आप वापस कर दो, तो वो नहीं हुआ। फिर इनको डिमांड लेटर आ गया 2018 में कि आपने लोन नहीं पे किया ऑफ 7 लाख रुपीज़। तो तब से ही वो हो रहा है। लास्ट मोमेंट में लास्ट मीटिंग में उन्होंने ग्रीवेंस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ अगर लोन रीपे हो चुका है, क्योंकि रीपे के भी सारे प्रूफ्स है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं कि रीपे हो चुका है। तब से उन्होंने बोला कि FIR आप कर दो। अब उनको पता चला कि जैसे अभी मीटिंग में उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले ही FIR उन्होंने फाइल करी है। उन्होंने बोला अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दी तो FIR तभी क्यों नहीं हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहां पर 13 शिकायतों को सुना है, जिनमें से 10 शिकायतें नई थी जबकि 3 पुरानी। इस मौके पर उनके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता और विधायक नैनपाल रावत सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।